हाय ऑल। आज मैं सोशल मीडिया के एक ट्रेंड के बारे में आपसे बात करना चाह रही हूँ जो आजकल मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। आई एम श्योर आपकी फीड में भी ये बहुत आता होगा, विच इज़ वेरी फैंसी एंड डिलिशियस लुकिंग रेसिपीज़ दैट क्लेम दैट दे आर हाई प्रोटीन। ठीक है, किसी भी चीज़ में दे ऐड सम पनीर और सोया एंड स्टार्ट कॉलिंग इट हाई प्रोटीन। इनफैक्ट बहुत सारे लोग इस उनकी रेसिपीज़ में ये नहीं कह रही कि प्रोटीन नहीं होता है उनमें, बट दे आर ओवर एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ प्रोटीन, लाइक 23 grams of protein in one sandwich or 46 grams of protein in one serving. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट्स नॉट ट्रू। अगर इतना आसान होता इतना सारा प्रोटीन लेना तो बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बहुत आसान होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज़, बिकॉज आई थिंक वो लोग जो है वो पूरी फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर ओवर एस्टिमेटिंग। ठीक है, उसमें भी अगर वो सही भी करें तो आई थिंक दे आर एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन द होल पोर्शन विच इज़ मोर देन वन सर्विंग। और ओवरऑल कैलोरी टू प्रोटीन का रेशियो जो है उसको वो लोग कई बार मेंशन नहीं करते, बिकॉज अगर कोई चीज़ आपको 1000 कैलोरीज दे रही है बट उसमें वो आपको अगर 50 ग्राम भी प्रोटीन दे रही है तो इट इज़ एक्चुअली नॉट वर्थ इट। बिकॉज सबसे पहले तो 1000 कैलोरीज पूरी पूरी प्रोटीन से नहीं आ रही हैं, उसमें कार्ब्स, फैट और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। प्लस एक दूसरी चीज़ मैं देखती हूँ कि हर रेसिपी को दे कॉल इट हाई प्रोटीन विदाउट एक्चुअली लुकिंग एट दी कार्ब एंड प्रोटीन रेशियो। फॉर एग्जांपल मैं एक रेसिपी देख रही थी जिसमें किसी ने अपनी मिलेट की रोटीज़ को रीयूज़ करने के लिए उनको हीट किया, उस पर एक पनीर को मिक्सर में ग्राइंड करके विद फ्यू स्पाइसेस एंड हर्ब्स एक डिप जैसा बना लिया विच शी स्प्रेड ऑन दोज मिलेट रोटीज़, और उसके ऊपर वेजीज़ की फिलिंग डाल के एंड मे बी थोड़ा चीज़ डाल के शी वॉमिट अप एंड उसका मिलेट का रोटी पिज़्ज़ा टाइप ऑफ उन्होंने बनाया था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दी अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स टू प्रोटीन रेशियो हियर। ठीक है, प्रोटीन आ रहा है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एज वेल। एक और रेसिपी मैंने देखी थी जहाँ एक वुमेन वॉज क्लेमिंग कि उसके बच्चों को दाल पसंद नहीं है, तो व्हाट शी डज़ कि जो भी दाल वो बनाती है तो वो थोड़ी थिक दाल लेके उसमें थोड़ा सा फ्लावर या ओट्स ऐड करके और वेजीज ऐड करके शी मेक्स टिक्की आउट ऑफ इट, और उसको फिर चपाती के अंदर फिल करके लाइक अ रोल वो बना देती है विच हर किड्स इन्जॉय। अब आप ओवरऑल देखो, एक रोटी जिसमें सिर्फ 2 छोटे साइज़ के दाल के बने हुए कटलेट टाइप के हैं। ठीक है, अगेन वो दाल के कटलेट फर्स्ट ऑफ ऑल खुद पूरे के पूरे दाल से नहीं बने हैं, देर आर वेजीज, देर इज़ सम फ्लावर फॉर बाइंडिंग, बट स्टिल दे आर क्लेमिंग इट हाई प्रोटीन। ठीक है, कि मेरे बच्चों की या किसी की भी प्रोटीन रिक्वायरमेंट इससे पूरी हो जाती है। फर्स्ट दे आर क्लेमिंग दैट, प्लस दे आर अवॉइडिंग द फैक्ट कि अगेन आपके दाल में भी दाल का जो आपने कबाब या कटलेट टाइप बनाया उसमें भी यू हैव एडेड फ्लावर, तो काफ़ी सारा कार्बोहाइड्रेट वहाँ से आया, प्लस यू आर मेकिंग अ रोल आउट ऑफ अ रेगुलर चपाती विद दिस, तो वहाँ से भी आपका कार्ब्स आ रहा है। तो सी, आई एम नॉट सेइंग कि अगेन कि इसमें प्रोटीन नहीं है, बट प्रोटीन टू कार्ब का रेशियो इज़ नॉट वेरी हेल्दी ओवरऑल। किड्स के लिए फिर भी चलेगा, बट हम इसको हाई प्रोटीन की कैटेगरी में नहीं डालेंगे, नॉट बिकॉज ऑफ द टोटल प्रोटीन कंटेंट बट बिकॉज ऑफ द प्रोटीन टू कार्बोहाइड्रेट रेशियो एंड प्रोटीन टू कैलोरी रेशियो। ठीक है, तो जब भी आप कोई भी ऐसा क्लेम देखें किसी भी रेसिपी को लेकर के ओ इट्स वेरी हाई इन प्रोटीन, प्लीज़ मेक श्योर एंड प्लीज़ ऑल्सो चेक कि टोटल प्रोटीन टू कैलोरी रेशियो क्या है एंड टोटल प्रोटीन टू कार्ब रेशियो क्या है उस रेसिपी में, अदरवाइज इट माइट नॉट हेल्प यू दैट मच। आई होप दिस हेल्प्स।